मैं दीपक सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ग्लोमरेट का डेफिनेशन क्या है, कौन सी कंपनीज कॉन्ग्लोमरेट होती हैं और क्या फ़ायदे हैं और इसके एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉन्ग्लोमरेट कंपनी का डेफिनेशन ये होता है कि वैसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर दो डिफरेंट कंपनीज का मर्जर हो जो कि टोटली अनरिलेटेड हो एक दूसरे से। मीन्स कि एक कंपनी अगर सीमेंट बना रही है तो दूसरी कंपनी कार बना रही है, तीसरी कंपनी एसीज बना सकती है, चौथी कंपनी बाइक्स बना सकती हैं, कार्स बना सकती हैं। मीन्स टोटली अनरिलेटेड होती हैं, बट वो सारे उनका हेड जो होता है वो एक कंपनी के अंदर ही आता है। और वो ये सारी कंपनीज वैसी कंपनी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। मल्टीनेशनल कहने का मतलब हो गया कि जिन कंपनीज का हेड ऑफिस जो है दो कंट्रीज से डिफरेंट हो, दो कंट्रीज में हो और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन कंपनीज को एमएनसी कहते हैं। तो वैसी कंपनीज ही कॉन्ग्लोमरेट होती है मैक्सिमम टाइम। और उसके बाद बात करेंगे कि क्या फ़ायदा क्या है कॉन्ग्लोमरेट बनने का। तो इसमें अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, बेटर एक्सेस मिलता है मार्केट कैपिटल का, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको रफली समझो तो समझ सकते हो। कभी कभी आप देखते होगे कि हो सकता है सोने का भाव बहुत ज़्यादा गिर गया है, सोने का एकदम बिक्री नहीं हो रही है, या फिर कार्स की एकदम ज़्यादा सेल हो ही नहीं रही है। तो उस टाइम पे इन कंपनीज, अगर आप मान के चलो सिर्फ आपकी कार की ही कंपनी है, तब तो आप लॉस में चले जाओगे। या फिर टोटल आपका ध्यान एक, मतलब कि आपकी एक कंपनी और वो टोटली लॉस में जा रही है या फिर उसका सेल नहीं हो पा रहा है, तो ये कंपनी टोटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। अगर सोने का भाव गिरा हुआ है तो कोई बात नहीं, कार्स तो मेरी बिक रही हैं, या फिर वोल्टास की मेरी कुछ और तो बिक रही है, एसीज तो बिक रही हैं। यही होता है कि रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि अगर कोई पीछे लैग भी कर रहा है तो उसको कोप अप किया जा सकता है दूसरे कैपिटल से। ये फ़ायदा होता है। उसके एग्जांपल्स अगर आप कॉन्ग्लोमरेट के देखोगे इंडिया में तो आदित्य बिरला है, हमारा बजाज कंपनी है, तीसरा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, चौथा हमारा अडानी ग्रुप्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडिया में कॉन्ग्लोमरेट के। अगर आप इनके कंपनीज के अंदर देखोगे क्या क्या है, तो अडानी ग्रुप को अगर देखोगे तो अडानी ग्रुप के अंदर अडानी पावर्स है, अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी ग्रीनरी पे वो जो फोकस कर रहे हैं उनका पावर प्लांट है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती है। आप अगर बजाज के अंदर देखोगे तो बजाज फिनसर्व आ जाता है, बजाज का कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, बजाज की आपकी गाड़ियाँ आपको दिखने के लिए मिल जाती हैं। आदित्य बिरला ग्रुप में देखोगे तो वो फैशन के लिए कपड़े भी बेचते हैं, बहुत सारे पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, जितनी तरह की एलन सोली वगैरह कंपनीज हैं वो उनके अंदर आती है। आदित्य बिरला ग्रुप का देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट वो बनाते हैं। बहुत सारी कंपनीज का देखोगे तो आप एक तरह से ये मर्जर है। वीआई जिसको देखोगे, आइडिया और वोडाफोन का जो मर्जर है वो भी आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर ही आता है। टाटा के अंदर देखोगे तो टाटा नमक भी बना रही है आपका, टाटा स्टील भी आपका है, आपका टाटा के अंदर कार्स भी बनते हैं। जितनी तरह की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें टाटा बना रही है। आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि कितने सारे उसके एग्जांपल्स हैं, सारे अलग अलग कैटेगरी के कितने सारे अंदर में आते हैं। एक कंपनी हेड ऑफ है बट इसके साथ कितने सारे एग्जांपल्स इसके जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो सारे एग्जांपल्स। एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी ऐसी होती है। किसी भी कंपनी के लिए अगर वो कॉन्ग्लोमरेट हो गई है तो उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेनली वो सारी कंपनीज पब्लिक ही हो जाती हैं और वो स्टॉक मार्केट में के लिए ओपन होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।